नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंता में। और अंता में चुनाव का माहौल है, कौन जीत रहा है, किसकी बनेगी सरकार। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला जो है अंता में देखा जा रहा है। एक तरफ तो जो है बीजेपी के उम्मीदवार है मोरपाल सुमन और एक तरफ है प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के, और तीसरा समीकरण जिसने बनाया है वो है निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। अंता के बाजार में हम लोग खड़े हैं और यहाँ जनता क्या कहती है और जनता किसे चाहती है, किसे पसंद करती है, उसको दिखाएंगे, उससे बात करेंगे। इससे पहले आपको जरा बाजार का दृश्य दिखाऊंगी मैं कि बाजार जो है कितना चहचहाता हुआ है अंता का। और अंता की जनता, बार बार मैं कह रही हूँ, अंता की जनता जो है अपने कैंडिडेट को जिताने की तैयारी कर रही है। पर मुझे कुछ यहाँ अलग सा दिखाई पड़ रहा है कि सिंघाड़े बड़े मिल रहे हैं अंता में। हमारे जयपुर में तो सिंघाड़े जो है कच्चे मिलते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर सिंघाड़े जो है अलग तरीके के हैं। सिंघाड़ों का भी टेस्ट करवाऊंगी आपको, लेकिन पहले अंता की जनता से पूछेंगे सवाल कि अंता की जनता किसे पसंद करती है। और शुरुआत मीठे से क्यों ना हो जाए, आइए मीठे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मीठे में जो है प्रमोद जैन भाया जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और उन जलेबियों का स्वाद कहाँ से, कांग्रेस से ही आया है। तो यहाँ भैया थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहे थे, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ कि कांग्रेस की जलेबी यहाँ बन रही है। भैया कितनी मिठास डाली है इस जलेबी में, कितना मीठा डाला है? शक्कर के हिसाब से बनती हो तो शक्कर जितनी मीठी उतनी मिठाई सही। मैंने ऐसे सुना है कि अंता में जो है जलेबियाँ ज्यादा बन रही है, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कोई नहीं है जो भी आप किसे पसंद करते हो? भाई अभी तो नरेश मीणा ही चल रहा है यहाँ पे। नरेश मीणा को पसंद करते हैं भैया। ये तो मीठा बना रहे हैं, आप तीखा खिला रहे हैं, आप किसे पसंद करते हो? हम भी नरेश जी को पसंद करते हैं। क्यों, नरेश जी में ऐसा क्या दिखता है? दिखता कुछ नहीं है, जनता उनके पीछे भग रही है। आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि नरेश जी को मैं वोट दूं, क्यों दूं? हर साल क्या बीजेपी कांग्रेस को वोट देता है, इस बार सोचा नए मुद्दे उठाए, नए मुद्दे उठाएगा नया व्यक्ति का है। और कहीं नरेश जी भी औरों की तरह निकल लिए फिर? 2.5 साल है उनके पास, उनको भी 2.5 देख साल लेंगे। में जो करना कर लो उनको भी देख लेंगे फिर। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। किसे पसंद किया है? नरेश मीणा। नरेश मीणा को, सब नरेश मीणा वाले हैं। कहीं नरेश कर रहे हो और वोट किसी और को दे दो? नहीं, युवाओं का जोश है, उनके साथ ही है। कह रहे कि ऐसा नहीं है, आप तो चाय पिलाते हो, आपके पास भी लोग आते होंगे, किसको वोट दे रहे हो? किसको वोट देंगे? अरे आप दोगे, आपको अभी तक कोई माहौल नजर नहीं आ रहा किसी का भी। तीनों उम्मीदवारों का अभी तक किसी का माहौल नहीं है, केवल हाँ उल्लड़ हो रही है। नरेश मीणा हो रहा है। अब पता नहीं ये जनता जनार्दन है, कभी भी पलट किसी की सगी नहीं है। भैया बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 10 तारीख को कत्ल की रात रहेगी, 11 तारीख को ही फैसला होगा, वहाँ जाएंगे जब, तब कौन से नंबर का बटन दबा को पता ही नहीं है। 14 तारीख को ही अनुमान लगेगा कि कौन विजय हुआ, यही जीता जो ये अपना है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी यही बार बार कहती हूँ कि पता नहीं है, जनता जनार्दन है, कब बदल जाए, कब किसको वोट दे। यहीं के रहने वाले हो भैया? यहीं के। किन कामों को देखकर और किस प्रत्याशी का चयन करोगे? प्रमोद जैन भाया, विकास को देखकर। विकास को देखकर। हाँ जी। अभी मैं कई गांव में घूम के आई हूँ 2 दिन से, ये तो लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया जी आते नहीं है लोगों के बीच में, धरातल पर कोई काम नहीं किया। मैडम वो और पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो वैसी ही बातें करते हैं उनके खिलाफ, और भैया जिस धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब में साथ रहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करवाते हैं। गाँव में सड़कें पुलिया वगैरह सब उन्होंने बनवाई है, मतलब काम किया है, काम एकदम ओके है। और नरेश मीणा वो भी आजकल सही व्यक्ति है, लेकिन वह बोलने में किसको कैसे बात करते हैं, अपने गुस्सा टूटता है इंसान को, अच्छे का घमंड सबके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा उनके लिए, और ये गुस्सा उनको दूर करना चाहिए। हाँ है बाबा, किसको पसंद कर रहे हो? प्रमोद जैन भाया। क्यों? नरेश भी तो नया लड़का है। बहुत अंता में उसने कराया विकास, और किसी ने नहीं कराया। नरेश मीणा कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा तो मैं विकास करवा दूंगा। अब वो तो नया कैंडिडेट है, उसको भी क्या भरोसा। मतलब आप पार्टी देख के वोट दोगे या चेहरे को देख के? जिसने यहाँ काम किया है ना अंता में, उसको ही मिलेंगे वोट। प्रमोद जैन भाई ने बहुत काम किया है यहाँ, और किसी ने भी नहीं किया यहाँ।
आप यही के रहने वाले हाँ सत्य बात है। लोगों के बीच में जाते हो तो क्या सुनने को मिलता है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो नरेश के जकारे लगा रहे कि नरेश जीत जाएगा। वो तो भंगड़ यहाँ का जमावा आदमी है वो, नहीं जिम्मेदार आदमी। कहाँ ढूंढेंगे उसको, और इसको तो ढूंढ यहाँ से ढूंढ सकते हो। आप किसको दे रहे हो? प्रमोद भाई को देते हैं हम। मतलब प्रमोद जी कुछ करेंगे तो यहीं पकड़ लेंगे, नरेश को कहाँ पकड़? कहाँ ढूंढेंगे? हमारे बीच रहते हैं ना, हमारे बीच हर टाइम रहते हैं ना। अब इनको जीत गया नरसिम्हा, जीत गया। क्या जीतेगा क्या? जीत गया नरसिम्हा, जीत गया। भैया वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। हाँ बोल रहे ना आपसे, जीतेगा क्या? जीत गया नरसिम्हा, जीत गया। दोनों पार्टियां माल दी एक गाड़ी। आज काश्तकार से खाद न मिल रही हो, पेंशन न मिल रही। एक दुकान पे भीड़ लग रही थी। विकास मेन चीज होता है विकास, क्योंकि देखो क्या हो रहा है अंता में। एक बात हो, इतने पढ़े लिखे विजेता वाले लड़के सब घूम रहे हैं इधर उधर। कोटा, कई कोटा जाना पड़ता है, कहीं जयपुर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। एक आध पेंशन यहाँ कहीं भी जाके निकल देख लो, हर सड़क, हर रोड, हर गांव, हर विकास, जलधारा पानी की देखो आप, ये आपने पुलिया देख लो, ये पुलिया देख लो, कोई भी आप पुलिया देख लो। अंता में प्रमोद जैन भाई के अलावा अगर विकास किसी ने भी कराया तो आके हमारे सामने आके खड़ा हुआ आदमी। ये क्या भैया कह रहे उनसे पूछो का आपके गांव में किसने विकास कराया, पहले तो पूछो उस आदमी से। भरत सिंह जी ने कराया माँ का विकास। यहाँ की बात कर, पहले विकास की, पहले विकास की बात कर। तू भरत सिंह का गांव का है तो भरत सिंह की बात कर। तू तो पहले, हम तो अंता की बात कर रहे हैं, भरत सिंह का गांव की थोड़ी बात कर रहे हैं भाई। अंता का विकास की बात करेंगे हम तो विकास को देख कर ही भाई, हम तो अंता के नागरिक है, अंता के नागरिक है, अंता का विकास चाहते हैं हम तो। कोई बाहर का आदमी आके यहाँ आके ताली बजा के चले जाए, इससे थोड़ी काम होगा। बोझ से आए बोझ से चले गए मैडम यहाँ। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, बस सब पढ़े लिखे हैं, सब नए। ये बताओ, पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार हो रहे हैं आज। क्या हर घर कोई बीएड कर रखे, कोई एमए कर रखी है, उनके लिए वैकेंसी नहीं है, उनके लिए काम धंधा नहीं है, तो आदमी क्या करेगा मैडम, कहाँ जाएगा? सरकार ऐसी निकम्मी बैठ गई राजस्थान में आके, न तो नौकरियां निकाल रही है, ना कुछ निकाल रही है, क्या करेगा आदमी? और जो आदमी विकास कर रहा है आदमी, ये नए लोंडे जो दारू पानी पिला के उनके ला रहा है, ये क्या करेगा? तो गुंडा है, गाली बकता है हर कार्यकर्ता में, तो लाते मारता है, किसी क्या मारता है, फिर किसको विकास दोगे आप? देखो ना आप वीडियो में देखो ना, मार रखी ना। नहीं, आप क्या कह रहे हो? कौन सा विकास है आपका? हाईवे से उतरते हो, कच्ची बस्ती है आपके चारों तरफ टपरियां बंदी हुई है। कौन सा विकास है? ये चौराहे विकास है? इस चौराहे को विकास कहते हो आप? कैसी बातें करते हो आप? एक पढ़े लिखे एक युवा जिसने किसान कौम को राजस्थान विश्वविद्यालय में जगा दिया, वो आदमी यहाँ की जनता को जगा रहा है। आप बेकार हो जनता को। कैसा विकास है? किसको कहते हैं विकास? बताओ, किसको कहते हैं विकास? रोड बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसको विकास नहीं कहते। आगे बढ़ के क्या करा उन्होंने विकास के लिए? क्या रोड बनाना, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, विकास नहीं कहते इसको। कर रहे हो। इनका कहना है कि नरेश मीणा अब आए हैं, नरेश मीणा विधायक बनेंगे, नरेश मीणा विधायक बनेंगे। हर आदमी नया ही आता है, हर आदमी पैदा होता है नया ही आता है, उसको बरतना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। मतलब एक मौका देना चाहिए नरेश। बिल्कुल देना चाहिए, 2.5 साल है, बिल्कुल देना 2.5 साल चाहिए। में शायद कुछ अच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल, नरेश मीणा जिंदाबाद। खड़े हैं ना, उसी को वोट देंगे। जिस धरती पे खड़े, ये उसका विकास है, उसको वोट देंगे हम। बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे हम। तो देखिए, लोग थोड़े से गुस्सा भी हो गए। गर्मा गर्मी का यहीं के रहने वाले हो, किसको पसंद करते हो? कोई कह रहा है कि नया लड़का है, काम करेगा, कोई कह रहा है विकास को देख के देंगे, कोई कह रहा है मोरपाल जी अच्छे आदमी, उनको देंगे। प्रमोद भाई जिंदे होगा, प्रमोद भाई को दिया जाएगा वोट, और किसी को नहीं। कांग्रेस को दोगे? कांग्रेस को। तो देखिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। दो भैया अभी लड़ रहे थे आपस में, एक कह रहा है कि यूथ को देंगे, एक कह रहा है कि विकास को देंगे। की बात तो है नहीं, जो सरकार सत्ता में आप उसका सपोर्ट कीजिए। 2.5 साल बचे हैं, आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ नुकसान तो है नहीं इस चीज़ का। पर जाति करती सरकार आपको कुछ देके जाएगी। बीजेपी सत्ता में बैठी है, सत्ता का फायदा उठाना उसी को आदमी को कहते हैं। अगर आप अब कांग्रेस का जीत गया, निर्दलीय जीत गया, उससे कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। अगर आपको फ़ायदा लेना है इस क्षेत्र का, अंता को कुछ विकास कराना ना, तो 2.5 साल में जो आपको विकास की जो सीढ़ी पे चढ़े उसे जुड़ना है ना, सीढ़ी जोड़नी है, तो सबसे बड़ा यही मामला है। अब उसे
फालतू आप निर्दले कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। सरकार भाई भागीदारी उसी में होती है ना, 1 रुपया उसमें सबकी भागीदारी होगी। अब ये तो आप ही समझते हैं। तो ये बात है जी। अब मेरे ख्याल से बीजेपी से कोई बेटर सरकार अभी नहीं, अभी जो हाँ। और यहाँ तो मैंने सुना है क्रेज है महारानी का। मेरा महारानी साहिबा तो साहिबा ही है, वो भी सपोर्ट करेंगे। वो आदरणीय है, हमारे सबके इस विधानसभा की आदरणीय है और हम इस क्षेत्र की आदरणीय है। उनको हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। मतलब पसंद ओ रे इनको तो, इन्होंने तो कमल का फूल भी लगा रखा है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। कमल का फूल लगा के फिर तो मैं मान सकती हूँ पसंद कर। बिल्कुल पसंद मैडम, एक दिल की बात है। बीजेपी है तो मुमकिन है। दिल के पास ही चिपकाए रखिए, कमल को चिपका रखा है। भैया यहीं के रहने वाले हो? हाँ। क्या सोचा है? घर में बातें होती होंगी, किसको बनाए, किसको वोट दे, होती है घर में बातें? होती है ना बातें। तो फिर यूँ आपने तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। कोई भी नेता हो। आपको क्या लगता है विकास कौन देगा? आज भी बेरोजगार नहीं हो, एक तो बेरोजगार है, बिल्कुल है बेरोजगारी। अबे जैसे कि फालतू घूमते हैं, जिसको बेरोजगार है फैक्ट्री डले तो बेरोजगार तो ये सारी चीजें नहीं फालतू नहीं घूमे कोई भी। विकास हो अभी 7 बजे बाद में रोड भी नहीं आती है अंदर। आप किसको पसंद करते हो? हम तो बीजेपी को। मोरपाल सुमन को मोरपाल सुमन को पसंद करते हो क्या? आप भी बोलना है, आपको भी कुछ बोलना है? कह रहे कि बीजेपी को पसंद करते हैं। भैया यहीं के हो? आप देखकर वोट दोगे? अंता में इस समय माहौल सबको पता है कि बहुत तेजी के साथ 2 दिन बाद चुनाव होने वाले। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे कि भाई ये आदमी जो है इन मुद्दों को पूरा कर सकता है, सही कर सकता है और अंता के लिए भलाई करेगा? अंत में तो कुछ भी काम नहीं होगा, यही होता है अंत में। तो कुछ भी काम नहीं होता अंत में। तो कोई आ जाए कुछ में हो जाओ, फिर भी ऐसा कुछ सब कोई पैसे तो खाते हैं। बीजेपी है कौन सी हो, फिर भी कुछ तो सोच रखा होगा। वोट देंगे फूल पे देंगे तो बीजेपी से। फूल को दोगे? फूल खिलाओगे? बस वही है।